वंदे मातरम बच्चों। मैं दीनदयाल शर्मा, सवाई माधोपुर, आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का षष्ठम पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारा षष्ठम पाठ है भ्रांतो बाले, कहने का तात्पर्य है भ्रमित बालक। जो हमारा ये पाठ है संस्कृत प्रौढ़ा पाठावली से ये लिया गया है। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत एक इस प्रकार के बालक का वर्णन है जो अपने अध्ययन के कार्य से विमुख होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह अपना जो पढ़ाई का कार्य है उस पढ़ाई के कार्य से जी चुराता है और खेलने में अपनी रुचि बढ़ाता है। तो बच्चों, इसी प्रकार का इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि एक बालक है जो विद्यालय जाते समय उसका मन विद्यालय की ओर नहीं होता है और खेलने की ओर उसका मन रहता है। तो इस प्रकार का हमारा जो ये पाठ है बड़ा ही रोचक है। बच्चों, इस पाठ से हमको बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है, इसलिए आपको अंत तक ये पाठ को देखना है, क्योंकि इस पाठ में बताया गया है कि सभी प्राणी अपने कुछ न कुछ कार्य में व्यस्त रहते हैं। किसी को भी समय नहीं है कि वह अन्य व्यक्ति के साथ में खेल सके और समय दे सके। सब अपने अपने कर्तव्य पर का पालन करते हुए दिखाई देते हैं। इस पाठ के अंतर्गत ये सब आएगा। अब हम बच्चों इस पाठ के शब्दार्थ और अर्थ को भली भांति समझते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि भ्रांते, भ्रांता का अर्थ होता है भ्रमित, कंचर वन कोई, बालन बालक, कोई भ्रमित बालक। पाठशाला गमन बेलाया, बेलाया होता है समय, पाठशाला मान विद्यालय के, गमन मान जाने के, तो विद्यालय जाने के समय कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय क्रीडितुम अगच्छत, क्रीडितुम मान खेलने के लिए, अगच्छत गया। कोई भ्रमित बालक विद्यालय के समय खेलने के लिए गया, किंतु तेर माने उसके, स माने साथ, किंतु उसके साथ में केले भी का अर्थ होता है बच्चों खेलने के लिए, खेलने के लिए। तो उसके साथ खेलने के लिए कालम माने समय, शब्दुम माने बिताने के लिए, खेल में उसके साथ में समय बिताने के लिए। तथा तब को भी माने कोई, वयसु मतलब उसके समान जो मित्र है उसकी उम्र का है वो होता है वयसु। उपलब्ध माने आसित नहीं था, मतलब उसके उम्र का या उसके समान उसका कोई मित्र उसके साथ खेलने के लिए नहीं था। बच्चों ध्यान दे, इस पाठ में हमको ये बताया गया है कि एक भ्रमित बालक विद्यालय के समय खेलने के लिए चला जाता है, किंतु खेलने के लिए उसके साथ समय बिताने के लिए उसका जो मित्र है वो कोई भी उपलब्ध नहीं है, कोई भी मित्र नहीं था। तो उस स्थिति में वो क्या करता है, ध्यान दीजिए, यथार्थ है, इसलिए वह सर्वापि माने सभी, पूर्व दिन पाठात, इसलिए वह सभी पूर्व दिन पाठात मतलब पूर्व दिन का पाठात पाठ को, पूर्व दिन के पाठ को स्मृति याद करके विद्यालय गमनाए, विद्यालय जाने के लिए त्वरणाम अभवन शीघ्रता कर रहे थे। मतलब बाकी के जो उसके मित्र थे उन्होंने पूर्व जो याद करने के लिए जो पाठ दिया था उस पाठ को याद करके और वह विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, वह विद्यालय
जा रहे थे। तंद्रालु बालके लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरेन् एकांकी किमपि उद्यानम प्रविशते। देखिए बच्चों, तंद्रालु होता है आलसी बालक लज्जया लज्जा से, तेषां उस दृष्टिपथमपि मतलब उस रास्ते से अपने दृष्टि को हटाता हुआ, परिहरेन एकांकी मतलब बाहर एकांत में किसी किसी उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अब बच्चों, जो अन्य बालक विद्यालय के लिए जा रहे थे तो उन बालकों से अपनी दृष्टि को बचाता हुआ वह एकांत में किसी उद्यान में प्रवेश कर जाता है। सह चिंतित और सोचता है वीर ब्रह्मतु रहने दो एते मानी यह वेरा का मानी बेचारे, रहने दो ये बेचारे पुस्तक दासों को या पुस्तक के कीड़ों को। जो ये पुस्तक के कीड़े हैं उन बेचारों को रहने दो, उनको तो विद्यालय ही जाने दो। हेम तू मैं तो आत्मने माने स्वयं ही, विनोद श्यामी मैं तो स्वयं ही, विनोद श्यामी होता है बच्चों प्रसन्न होकर के आनंद की अनुभूति करके आनंद लेता हुआ आनंद लूंगा। इन बेचारे पुस्तक दासों को विद्यालय जाने दो, मैं तो क्या स्वयं ही आनंद लूंगा। किसका आनंद लेगा? खेलने का आनंद लेगा। अब देखिए, संप्रति अब विद्यालय गत्वा, अब विद्यालय में जाकर भूये बार क्रोधस्य मानी क्रोधित, क्योंकि संप्रति अब विद्यालय में जाकर के भूये मानी बार जो है क्रोधित उपाध्याय से मानी अध्यापक है, शिक्षक है। विद्यालय में जाकर के बार जो क्रोधित अध्यापक है, मुखम दृष्टुम उनका मुख देखना पड़ेगा। मुखम दृष्टुम नेव इच्छामी, मुख भी नहीं देखना पड़ेगा। न प्लस एव, ने का मतलब नहीं, एव मान ही, मतलब मुख भी नहीं देखना पड़ेगा। तो जो भ्रमित बालक क्या कह रहा है कि आप विद्यालय में जाकर बार वे क्रोधित जो आचार्य हैं, जो अध्यापक हैं, उनका मुख भी नहीं देखना, नेव इच्छामी नहीं देखना चाहता हूं मैं। उनका बार ऐसे क्रोधित जो आचार्य है, जो अध्यापक है, उनका मैं मुख भी नहीं देखना चाहता हूं, मेरी इच्छा नहीं है। एते ये कह करके निर्कुटे वासी ने, जो घोंसले में रहने वाले हैं, जो पेड़ों में रहने वाले हैं, जो पेड़ों में घोंसलों में रहने वाले हैं, प्राणीन माने प्राणियों, प्राणी ही एव मानी ही, प्राणी ही मतलब कि घोंसलों में रहने वाले प्राणी ही, मम मन मेरे, वैश्य संतु मित्र होंगे। घोंसले में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। बच्चों, उसने विचार कर लिया, ठीक है, जो पढ़ने जा रहे हैं उनको जाने दो, मेरे को तो रोज के रोज विद्यालय में जाकर के ऐसे क्रोधित आचार्यों का मुख भी नहीं देखना पड़ेगा और मेरी इच्छा भी नहीं है। मैं तो इस उद्यान में ही जो घोंसले में रहने वाले जो प्राणी है वही मेरे मित्र होंगे। अतः इसलिए सवन वह, इसलिए वह पुष्प उद्यानम, इसलिए वह पुष्प के उद्यान में वर्जनते मधु करे दृष्टवा, मतलब कि उसने पुष्प के उद्यान में उड़ते हुए किनको देखा? मधुकरे वाले भंवरों को देखा, मतलब पुष्प का आस्वादन करते हुए भंवरों को देखा। और तम उसे कीड़ितुम खेलने के लिए, और उनसे खेलने के लिए। बच्चों, उसने भ्रमित बालक ने उद्यान के अंदर पुष्पों का आस्वादन करते हुए
ऐसे भंवरे को देखा और उसे खेलने के लिए द्वे त्रिवार 2-3 बार आह्वायते आह्वान किया और 2-3 बार उसका आह्वान किया, उसको बुलाया। किसको? भंवरे को बुलाया। तथापि फिर भी स मधुकर, फिर भी वह भंवरा अस्य बालक से, उस बालक के, फिर भी वो भंवरा उस बालक के आह्वान बुलाने पर तिरस्कृतवान, तिरस्कार किया। फिर भी वह भंवरे ने उस बालक के आह्वान करने पर उसका क्या किया? तिरस्कार किया, उससे मना किया। ततो फिर भूयो माने बार बार हठम आचरती, और बार बार हठ पूर्वक आचरण करता हुआ बाले से वह बालक मधुकरम अगायत, बाबा इस प्रकार हट करते हुए उस बालक को देख करके जो मधुकर है भंवरा वो गाता है। भंवरा गाता है। जब बालक बार बार वो हट कर रहा है, खेलने के लिए कह रहा है, तो उसकी हट को देखता हुआ वह मधुकर, वह भंवरा अगायत गाता है और कहता है, क्या कहता है बच्चों? वयम ही, हम सब, मधु संग्रह व्यग्रा, हम सब सेद को इकट्ठा करने में, उसका संग्रह करने में क्या है? व्यस्त हैं। इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। क्या कहा बच्चों भंवरे ने? कि हम सब मधु जो सेद है उस सेद के संग्रह करने में व्यस्त है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। अब बच्चों एक बार और पुणे में आपको इस गद्य भाग का अर्थ पुनः सुना दूं, जिससे कि आपको अच्छी तरह याद हो सके। ध्यान दे। भ्रांते कंचिन बालके, भ्रमित कोई बालक पाठशाला गमन मेलाए, मतलब पाठशाला के जाने के समय कीड़ितों में छते खेलना चला गया। किंतु वह उनके साथ में केले भी खेलने के लिए, कालम शब्दों समय बिताने के लिए कोई भी नहीं था। तथा कोपी न वयस्य उपलब्धवाने आसित, और कोई भी उसके उम्र का मित्र भी नहीं था, उपलब्ध नहीं था। यथ ते, और वह सर्वपि सभी, वह सभी मित्र पूर्व दिन पाठात, पूर्व दिन के पाठ को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाए, विद्यालय जाने के लिए त्वरणाम अभवन, उन्होंने शीघ्रता की और वो चल दिए। कौन? जो उसके सहपाठी थे, वह सब सहपाठियों ने पूर्व में जो याद करने को दिया गया था उसको याद करते हुए विद्यालय को चले गए। वह आलसी बालक लज्जाया तेसाम दृष्टि पथवपि, लज्जा पूर्वक उस पथ पर दृष्टि डालता है और परिहन एकांकी, और एकांत में कोई उद्यान में उसको प्रवेश कर जाता है। सह चिंतित, और सोचता है, विरम्बतु एते वैराग्य पुस्तक दासा, और सोचता है कि विरमन तुम्हारे रहने दीजिए, एते मान ये है वैराग्य बेचारे पुस्तक दासों को, तो ऐसे बेचारे पुस्तक दासों को रहने दीजिए, इनको विद्यालय जाने दीजिए। हेम तू, मैं तो आत्मनिर्भर स्वयं ही विनोद स्वामी आनंद को प्राप्त करूंगा, स्वयं में खेलूंगा। संप्रति अब विद्यालय में गत्वा हुए, अब विद्यालय जाकर बार बार क्रोधित अध्यापक का मुखम दृष्टम नैव इच्छामि, मतलब मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। बार बार स्कूल जाकर के, विद्यालय जाकर के ऐसे क्रोधित अध्यापकों का मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। एते निर्कुटवासी ने, ऐसे जो घोंसले में निवास करने वाले हैं, पेड़ों में निवास करने वाले प्राणी हैं, वही मेरे मित्र होंगे। अतः से इसके बाद में वह पुष्प उद्यान में वर्जनता मधुकर दृष्टवा, मतलब कि फूलों पर मंडराते हुए भंवरों को देख करके उसे कीड़ितवन खेलने के लिए दो तीन बार
आह्वान किया, उन्हें बुलाया, तथापि फिर भी वह मधुकर जो भंवरा है, अस्य बालक से आह्वान, उस बालक के आह्वान से, बुलाने से तिरस्कृतवान, उसका तिरस्कार किया, उसे मना कर दिया। ततो फिर भी भूयो भूयो बार बार हठम आचरति बाले, और बार बार उस बालक के हठ करने पर स मधुकरे अगायत, वह मधुकर ने गाया। वयम ही, हम सब, मधुर संग्रह, मतलब कि सेद के संग्रह में क्या है, व्यग्र व्यस्त हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं। बच्चों, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो भ्रमित बालक है, भंवरे के मना कर जाने के बाद में वह किसके साथ में खेलने के लिए जाता है, और जिसके पास में खेलने के लिए जाता है, क्या वह उनके साथ में खेल पाता है, या फिर वह भी इस बालक से मना कर देते हैं। इसके लिए हम अगले वीडियो में, अगले भाग में देखेंगे। बच्चों, अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमारे वीडियो को निरंतर आप शेयर करते रहे, जिससे कि अन्य भैया बहनों को भी लाभ प्राप्त हो सके। अब बच्चों, हम आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।